हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू टीयर मित्रों। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक सम है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के कुछ सम हम लोग ने हमारे यूट्यूब के वीडियोस पे अपलोड किए थे, जिसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा था। तो इसी वजह से आज हम लोग यहाँ पे जो सम करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हम लोग को लेबर कॉस्ट वेरिएंस के बारे में फाइंड करना है। एक हम लोग का मटेरियल कॉस्ट है और दूसरा हमारा लेबर कॉस्ट है इस चैप्टर में। तो मटेरियल कॉस्ट के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल दिए। तो आज हम लोग सीखेंगे कि लेबर कॉस्ट किस तरीके से फाइंड करते हैं। ठीक है, ये है दोस्तों the details regarding labor cost of a company from March 2012 are given below. Calculate labor variance। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को स्टैंडर्ड आर दे दिया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्टैंडर्ड आर जो है वो है 400। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड रेट हम लोग का है 3.40। ठीक है, फिर उसके बाद ये एक्चुअल वेज पेड, एक्चुअल वेज पेड और एक्चुअल आर जो है वो हम लोग का है 380। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे एक्चुअल आर हम लोग पहले दे रहे हैं 380 आवर्स, और एक्चुअल रेट हम लोग को फाइंड करना है, डायरेक्टली दे दिया है 136 से। इसका रेट फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों, तो 136 से डिवाइड बाय 380, तो हम लोग को 3.6 जो है वो हम लोग का एक्चुअल रेट मिल जाएगा। मैं यहाँ पे नीचे लिख के दे रही हूँ, एक्चुअल रेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेज पेड डिवाइड बाय हमने किया एक्चुअल आर। ठीक है, एक्चुअल वेज पेड का हम लोग का 136 है और एक्चुअल आर हम लोग का था 380। डिवाइड कर देंगे तो 3.6 से जो है वो हमारा रेट आ गया। सबसे पहला हमने जो काम किया है वो रेट का काम किया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग को यहाँ पे बोला है कि लेबर वेरिएंस फाइंड करना है। सबसे पहला हमारा आता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या रहता है दोस्तों, तो स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल टाइम। ये रहता है, या तो आप दूसरा इस तरीके से भी लिख सकते हो, स्टैंडर्ड आर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट। आप आर लिख रहे हो, टाइम लिख रहे हो, तो आप अपने हिसाब से डाल देना। ठीक है, हमारे इसमें आर और रेट है, इसकी वजह से स्टैंडर्ड आर स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल आर और एक्चुअल रेट कर दिया। ठीक है, अब पुट अप कर देंगे वैल्यू 400 मल्टीप्लाई बाय 3.40 माइनस 380 मल्टीप्लाई बाय 3.60। ठीक है, 400 मल्टीप्लाई बाय 3.40 किया तो हमारा आंसर आ गया 1360 माइनस 380 मल्टीप्लाई बाय 3.60 कर दिया तो ये आ गया 1368। डिफरेंस कर देंगे 1360 माइनस 1368, तो हमारा आंसर जो है वो आया -8, जो कि हमारा आंसर है अनफेवरेबल। तो आगे यू डाल दो या अनफेवरेबल लिख दो, आपकी बात है, अनफेवरेबल पूरा लिख रहे हो। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला काम हो गया, लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकाल गया। अब उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हम लोग का वेज रेट वेरिएंस निकालना है। ठीक है, वेज रेट वेरिएंस। ओके, इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, तो एक्चुअल आर स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। ओके, अब एक्चुअल आर हम लोग का कितना आया था 380 बराबर, स्टैंडर्ड रेट हम लोग का कितना है 3.40 माइनस एक्चुअल रेट हम लोग का कितना है 3.60। ठीक है, पहले ब्रैकेट वाला जो है वो सॉल्व करो, यानी 3.40 माइनस 3.60 कर दिया मल्टीप्लाई बाय 380, बाहर से वैल्यू, तो हम लोग का आंसर आएगा -76। ये भी हमारा अनफेवरेबल है क्योंकि माइनस में है, तो हम पूरा लिख देंगे अनफेवरेबल। अब यू भी डाल सकते हैं, उसमें कोई हरकत नहीं है, यू लिखना है तो यू भी लिख सकते हो। फिर थर्ड हम लोग का दोस्तों क्या रहता है, तो हम लोग का रहता है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस फाइंड करना। ठीक है, तो हम लोग थर्ड फाइंड करेंगे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, और फॉर्मूला हम लोग का है इसका स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर। ठीक है, अब स्टैंडर्ड रेट हम लोग का कितना है दोस्तों, हमने ऑलरेडी ऊपर निकाल के रख दिया। स्टैंडर्ड रेट हम लोग का है 3.40, स्टैंडर्ड आर है हम लोग का 400 और एक्चुअल आर है हम लोग का 380। जैसे ऊपर के वैसे पहले हम लोग को ब्रैकेट सॉल्व करना है, यानी 400 में से 380 को माइनस कर देना है।
20 आया, फिर बाहर के नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 68 आंसर ये प्लस में आया, तो ये हमारा हो जाएगा फेवरेबल। ठीक है, प्लस आता है तो हमारा फेवरेबल। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में एबनॉर्मल आइडल टाइम भी दिया है। इसका मतलब है हम लोग को आइडल टाइम का भी सोल्यूशन करना होगा। ठीक है, तो कोड हम क्या फाइंड करेंगे, आइडल टाइम। ओके, आइडल टाइम फाइंड करने का हम लोग का फॉर्मूला क्या है, एबनॉर्मल आइडल टाइम मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, एबनॉर्मल आइडल टाइम हम लोग को डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिया कितना, 16। आइडल टाइम का मतलब है दोस्तों कि उसने कुछ वक्त वो वक्त में कोई काम हम लोग के पास नहीं था। ठीक है, तो 16 हो गया, और स्टैंडर्ड रेट हम लोग का कितना था, 3.40। 16 इंटू 3.40 कर दिया, तो आंसर जो है वो उनका पॉजिटिव में आया 54.40। लेकिन आइडल टाइम है, इसका मतलब है उसमें हम लोग को कुछ पैसे नहीं मिल रहे हैं, इसकी वजह से इसको लिखते हैं माइनस में। ठीक है, आइडल टाइम का जो भी आंसर आता है वो लिखते हैं माइनस में, और वो हमारा क्या हो जाता है, अनफेवरेबल। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग को लेबर का वेरिएंस जो है वो फाइंड करना है। हर स्टेप ऐसे ही रहेगी। सबसे पहला काम आपको यही करना है, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट ऊपर लिख के रख दो, जिससे आपको पूरा सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।